आप पे बहुत सारे जो है वो इल्ज़ामात आ रहे हैं कब्ज़ों के हवाले में। जी ये आप चौक आज़म में, चुबारा में मुख्तलिफ इस मुझे हवाले से। आप चौक आज़म के रहायशी हैं, मुझे कोई एक मिसाल दे दें कि पिछले 18 साल में अगर यहाँ पे कोई कब्ज़ा हुआ है तो उसका मैं आज भी ज़िम्मेदार हूँ, या जब से मैं 17 जुलाई के बाद अगर कोई चौक आज़म पे कब्ज़ा हुआ है तो आप मेरे नोटिस में लाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते थे, उनको मैंने बिल्कुल शट अप कॉल दी है, और मैंने ये वाज़ेह मैसेज दिया है पूरे हल्का की आवाम को कि मेरे दौर में किसी की जुर्रत नहीं कि वो किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा करे। आपके नॉलेज में होगा कि सूफिया होटल वालों की ज़मीन पे रंधावा बिरादरान ने कब्ज़े की कोशिश की, हालांकि वो उनकी मलकियत है और अरसा दराज से वो काबिज़ हैं। इन्होंने कब्ज़े की कोशिश की जो नाकाम हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपनी ज़मीन पे वो बदस्तूर है भी एक काबिज़। यतीम बच्चा है। जी, जी, यतीम जी। बच्चा है दानिश, वो देखें कि किन हालात का शिकार है। उसका बेचारे का वालिद फौत हो गया और उसके 3 ऑपरेशन ब्रेन के हुए। उसके भाई का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद उसकी वालदा फौत हो गई। तो वो इतने क्राइसिस में वो बच्चा गुजर रहा है। हालांकि आपको पता है कि वो पिछले इलेक्शन में उन्होंने मुझे वोट भी नहीं दिए थे, वो नून लीग के सपोर्टर थे, उन्होंने नून लीग का जलसा कराया था। उसके बावजूद भी मैंने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं होने दिया। और अगर कोई आपके पास, आप माशाल्लाह चौक आज़म के रहायशी हैं और आपको बड़ी नौ हो होती है हर चीज़ की, आप मुझे एक मिसाल दे दें कि फ़लाँ कब्ज़ा मेरे दौर में हुआ है या मैंने किसी कब्ज़ा वाले की सपोर्ट की है, तो मैं उसका पूरी आवाम को ये जवाब आपका दूँ। कहना है कि ये मुखालफिन के एक हथकंडे हैं कि सिर्फ चौक आज़म में आपको डिग्रेड करवाने के लिए आने वाले इलेक्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरे खिलाफ जितने प्रोपेगेंडे होते रहे थे, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उसका जवाब मिल गया। रंधावा बिरादरान ने हमेशा मेरी किरदार कुशी की। जी कैसर खान ने जनाब वो फलाना पार्क अलाट करवा लिया, फलां जनाब ज़मीन अलाट करा ली। तो मैंने तो हर जलसे में रंधावा बिरादरान को चैलेंज किया था कि आप आएँ, एक मरला भी अभी मेरी भी अफवाह अलाटमेंट। चल रही है कि बाईपास लिया रोड पे और बाईपास मुल्तान रोड पे कैसर खान साहब ने ये जो राना खलील पटवारी लगाया है और राना सतार कानून को उस जमीन की एडजस्टमेंट और कब्जे के लिए लगाया है, इसके हवाले। जी देखें, राना खलील जो पटवारी है उसको मैंने इस कमिटमेंट पे लगाया है कि इस हलका का कोई बंदा अगर पैसे दे के काम करवा के आएगा तो उसका जवाबदार मैं हूँगा। आप मुझे एक मिसाल दे दें, जब से राना खलील यहाँ पे पटवारी लगा है उसने किसी से नकल के पैसे मांगे हैं, किसी से फ़र्द के पैसे मांगे हैं, इंतकाल के रजिस्ट्री के पैसे मांगे हैं, तो वो मेरे पास है, मैं उसका 11 गुना दूंगा। तो अगर मैं एक अच्छा पटवारी लगाता हूँ जो लोगों के मुफ्त काम कर रहा है, लोगों की इज्जत रिस्पेक्ट के साथ काम करता है, अगर ऐसा पटवारी लग गया है तो उस पे किसी को क्यों तकलीफ हो रही है। हाँ, राना खलील ने अगर कोई ज़मीन अलाट की है बाईपास पे तो वो रिकॉर्ड में तो होगी, वो कोई छुपा तो नहीं सकता। वो सिर्फ राना खलील के बस्ते में तो नहीं होगी, वो एसी के पास ही होगी, डीसी ऑफिस में भी होगी, हर जगह पे उसका रिकॉर्ड होगा। तो वो रिकॉर्ड लेके आए, मेरे सामने लेके आए, मुझे बताएं। सिर्फ जो माफियाज थे उनको वाकई तकलीफ हो रही है कि अब वो जो है ना पुराना सिस्टम नहीं चल रहा।